रज़ा और खुशी के साथ इस्लाम कबूल किया है। मैंने निकाह किया है और मुसलमान बनी हूँ। हिंदू बेचा के बिरादरी के चऊं था पे असांखे परेशान न करन। असांजी शादी थियल आहे कश्मीर में, पंहिंजी मर्ज़ी सां कई आहे, दिल सां कई आहे, ज़ोरी ज़बरदस्ती न आहे। तो साबित नहीं होता इसमें से जो जहाँ तक मेरे पास डेटा है कि अंडर एज लड़कियों को फोर्सफुली कन्वर्ट किया जाता है। जो चेयरमैन दरावड़ कबीले, ये दरावड़न जो कबीले चेयरमैन है दुश्मन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शऊर न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आप जानते हैं कि अगर कोई मुसलमान लड़का या लड़की हिंदू या ईसाई मज़हब इख्तियार कर ले या कोई मुसलमान अपना दीन छोड़ दे, मुर्तद हो जाए, उसके दिफा के लिए सारे लिबरल सेकुलर सब जमा हो जाते हैं और उसकी मजहबी आज़ादी की बातें करते हैं। उसके दिफा के लिए, उसको बचाने के लिए उसको अमेरिका, बरतानिया, यूरोप की गोद फराहम कर देते हैं। अचानक उनको सारे इंसानी हुकूक याद आ जाते हैं। ऐसा ही है ना? लेकिन अगर कोई हिंदू लड़का या लड़की इस्लाम कबूल कर ले तो यही सेकुलर और लिबरल आसमान सर पर उठा लेते हैं, इसलिए कि ये किसी गुलामी के नहीं बल्कि सिर्फ इस्लाम के दुश्मन है। ये ताज़ा वाकया जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये सोनिया से सबा के मुबारक सफर का है, मगर इस कहानी में है एक शैतान विलन। पाकिस्तान में फितना हिंदुस्तान का बड़ा शोर है, इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं हकीकी फितना हिंदुस्तान, जो अपने नाम, शक्ल, हरकतों, नजरियात, अफ़आल से मुकम्मल फितना हिंदुस्तान है। इसकी दलील खुद हिंदुस्तान और उसके चैनल्स दे रहे हैं। ये देखें। जो थू होती है पाकिस्तान की, उससे तो ये साफ जाहिर है कि आपकी इमेज बहुत साफ नहीं है। जो हिंदू पाकिस्तान में रह रहे हैं उनके साथ क्या कुछ किया जा रहा है वो साफ तौर पर जाहिर हो चुका है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यह है फितना हिंदुस्तान का सरगना शिवा कच्छी। इसकी पब्लिसिटी जिस तरह भारतीय चैनल्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हो रही है, बहरहाल वो काफी है बात समझाने के लिए। ये देखें, इसकी पोस्टरों पर कौन लोग आते हैं, क्या बातें करते हैं। जी जन साहब, यह है असल में फितना हिंदुस्तान। यह है जो पाकिस्तान को बदनाम करने का काम कर रहा है। ये बज़ाहिर बना हुआ है सोनिया के कबूल इस्लाम का दुश्मन। यो फरियादिया असां जो कूड़ो केस करे शेवो यो बयानींदो आहे। यो शख्स जो चेयरमैन दरावड़ कबीले, ये दरावड़न जो कबीले चेयरमैन है दुश्मन है। इसके साथ वो सारे गिरोह शामिल हो चुके हैं जिनकी इस्लाम और पाकिस्तान से दुश्मनी जाहिर है, इसलिए कि ये आलमी एजेंडा है। ये अमेरिकी थिंक टैंक रैंड कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट है। ये कौम परस्तों का जहरीला बयानिया सिर्फ अमेरिकी एजेंडे की निशानदही पर ही हो रहा है। ये शिवराम कच्छी पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इस्लाम को बदनाम करने के लिए वही पुराना जाली झूठा बयानिया लेकर आया है कि हिंदू लड़कियों को कोई जबरदस्ती मुसलमान कर रहा है, अगवा करके लेके आ रहा है, उसको ब्लैकमेल करके लेके आ रहा है, डरा कर, खौफ देकर, किसी भी तरीके से आपके पास लेकर आ रहा है। कानून मौजूद है, सिंध चाइल्ड मैरिज एक्ट, रेस्टेंट एक्ट, जिसमें 18 साल से कम उम्र बच्ची का किसी का भी जो है निकाह काबिल कबूल नहीं, कानूनन जुर्म है। पहली बात तो यह है कि इस्लाम या कोई भी मजहब किसी को जबरदस्ती गन पॉइंट से कबूल नहीं कराया जा सकता। देखिए, ये एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है और पाकिस्तान को बदनाम करने की एक मुस्तकिल साजिश है जो कई अरसे से जो है वो जारी है। और जबरी तब्दीली मज़हब कुछ भी नहीं होता, यानी कि मुसलमान क्यों किसी को जबरन जो है वो कोशिश करेंगे कि वो मुसलमान हो जाए, जबकि ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जब तक इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब ना हो तो बंदा मुसलमान ही नहीं हो सकता। यानी ज़बान से इकरार करे और दिल से उसकी तस्दीक करे। जो दिल से तस्दीक नहीं करता है इस्लाम के नज़दीक तो वो मुनाफिक होता है। तो क्यों मुसलमान जो है वो मुनाफिक बनाने की कोशिश करेंगे किसी को? तो ये बिल्कुल ही एक झूठा प्रोपेगेंडा है जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को डीस्टेबलाइज करने के लिए, ताकि आलमी सतह पर जो बुनियादी इंसानी हुकूक के दावे हैं कि भाई आपके यहाँ पर जो है वो आज़ादी मज़हब नहीं है, आपके यहाँ पर जो है वो बुनियादी हुकूक नहीं दिए जाते हैं और जबरी जो है वो लोगों के मज़ाहिब को तब्दील किया जाता है, तो इसलिए हमारी ये कंडीशन आप पूरी करें, ये पूरी करें, ये पूरी करें, और एक प्रेशर डेवलप करने का एक बहाना जो है वो बनाने के लिए ये आलमी ताकतें और ख़ास तौर पर फितना हिंदुस्तान यानी हिंदुस्तान भी इसमें बराबर का शरीक होता है। दूसरी बात ये है कि अरे कोई अंधा भी ये बात सुनकर बता सकता है कि ये लड़की अपना बयान किसी जोर जबरदस्ती या गन पॉइंट पर नहीं दे रही। ये सुन लें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोनिया था पहले, अभी मेरा नाम सबा है। मैं अपनी मर्ज़ी से मुसलमान बनी हूँ और अभी जो मतलब चल रही हैं जो सोशल मीडिया पे जो 16 साल मेरी उम्र बताई जा रही है वो 16 साल मेरी उम्र नहीं है।
मेरी उम्र अभी 19 साल है और मैंने अपनी मर्ज़ी से निकाह किया है और मैं अभी खुश हूँ अपने शौहर के साथ। मैं मुसलमान अपनी मर्ज़ी से बनी हूँ। इस पूरे प्रोपेगेंडे में जिस इदारे को हदफ बनाया जाता है वो है दरगाह भरचोंडी शरीफ। ये झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है कि ये लोग ज़बरदस्ती लोगों को मुसलमान करते हैं। आए हम आपको इसी दरगाह के अंदर के वो वाक़यात दिखाते हैं जिससे आपके सामने हकीकत खुलकर वाज़े हो जाए। छो जो इंजे करे मुझे पीऊ न माके तंग कंदो हुयो। हिंदू लड़कियों ने मजहब तब्दीली को मजबूरी करार दिया तो किसी ने भी मौके का फायदा नहीं उठाया। जो मां अज पाण छोकरी सां भी मुलाकात कई, कोई जबरदस्ती नहीं की, बल्कि हिंदू पंचायत के रहनुमा को बुलवाकर उनके अंदरूनी मसाइल के हल के लिए लड़कियों को बाइज्जत तरीके से वापस कर दिया गया। मां पुट जगह मजहब ते रहणो आ पो तहां हिते अचण जो क्योंकि लड़कियां अपने ही घर वालों के मजालिम से तंग थी। जी ये यही दरगाह है जिसके बारे में इल्जामात लगते हैं और आपने देखा कि किस तरह हिंदू लड़कियों को वापस किया गया। यह मिसाल काफी है बात समझाने के लिए। अब आपको एक और मिसाल दिखाते हैं जबरदस्ती की। आप देखेंगे ये जबरदस्ती कौन कर रहा है। ये लड़का ताजा मुसलमान हुआ है, लड़का है ना, अब ये खुद बता रहा है कि इसको जबरदस्ती कौन मजबूर कर रहा है कि वो अपनी मर्जी से इख्तियार किया गया इस्लाम का मजहब छोड़कर वापस हिंदू हो जाए। गौर से सुने। पहले जैसे ही इस्लाम सिब्बी में कबूल किया था कोर्ट में, मतलब उसके बाद मुझे ज़ोर ज़बरदस्ती घर वालों ने यहाँ लाया, पहले रेडकी साहब में, उसके बाद मुझे ज़ोर ज़बरदस्ती मुझसे बयान दिलवाए। वो बयान मैंने ज़ोर ज़बरदस्ती दिए। उन लोगों ने कहा कि भाई तुम हिंदू मज़हब में रहो। मैं उसको मतलब बताता रहा कि हाँ ठीक है भाई मैं आपके साथ ही हूँ, आपके हिंदू मज़हब में हूँ। उसके बाद जैसे मतलब मुझे मौका मिला है, मैं 1 मंथ तक वहाँ रेडकी के मंदिर में ही था। उसके बाद जैसे मुझे मौका मिला है मैं मियाँ जावेद साहब के पास पहुँचा हूँ भरचुंडी शरीफ में। बहुत मतलब अखबारों में सुना था कि ये मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। उसके बाद बस मैं यहाँ पे अभी आके पहुँचा हूँ। ये रिकॉर्ड मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि मेरे घर वाले थोड़े परेशान ना हो और मैं अपनी मर्ज़ी से दीन इस्लाम कबूल किया, मुझे ना कोई ज़ोर है ना कोई ज़बरदस्ती है। सिंध से ही इन 2 मिसालों को देखकर यकीनन आपको बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ मामला कुछ और है। ये देखें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जिया है। मेरी 2 बहनें जिनमें से एक का नाम जिया है, दूसरी का नाम दिशा है और हमारा एक कज़न जिसका नाम हरजीत कुमार है। हमने अपनी रज़ा और खुशी के साथ इस्लाम कबूल किया है और अपनी रज़ा और खुशी के साथ घर से भागे हैं। इसमें हमारी किसी ने भी किसी भी किस्म की कोई भी मदद नहीं की है। टोटल हमारे पास हमने जो केसेस स्टडी किए लड़कियों के वो कपल्स के वो 795 इंडिविजुअल्स के किया। 8 लड़कियां थी जो 18 साल से कम थी, 98 लड़कियां 98 लड़कियां ऐसी थी जो 18 साल की थी, 127 लड़कियां ऐसी थी जो 19 साल की थी और 333 लड़कियां ऐसी थी या खवातीन ऐसी थी जो 20 से 25 साल की उम्र की थी जिन्होंने शादी की मुसलमान लड़कों के साथ। और ये तो साबित नहीं होता इसमें से जो जहां तक मेरे पास डेटा है कि अंडर एज लड़कियों को फोर्सफुली कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अब हम आपको लेकर चलते हैं इस FIR की तरफ। थाने में दर्ज ये FIR बता रही है कि 24 नवंबर की रात को कोई वाकया हुआ। लड़की सोनिया के बाबू ने पुलिस को ये दास्तान सुनाई। आप गौर से देखें कि इस FIR में लड़की के बाप को बेटी की उम्र नहीं मालूम मगर अगवाकारों के उर्फ भी मालूम है। उसने लिखवाया कि 4 असलहा बरदार अफराद आए और उसकी 4 बेटियों में से सिर्फ 1 को उठाकर ले गए। बाकी 3 को क्यों नहीं उठाया, बाकी 3 बेटियों को क्यों माफ कर दिया, ये बताने के लिए खुद FIR में उसने लिखा है कि शादी की नीयत से अगवा किया है। और आप देखें कि साथ में लफ्ज जिना भी लिख दिया है। अब शादी होगी तो जिना कैसे होगा ये समझना इंतहाई मुश्किल है। बहरहाल ये साफ जाहिर है कि बाप अपने मुबैना दामाद को जानता था, इसके साथियों को भी जानता था, इसलिए कोई नामालूम अगवा वाली बात तो है ही नहीं। बहरहाल चूंकि केस झूठा है लिहाजा इस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, हम आगे बढ़ते हैं। अगले दिन यानी 25 नवंबर 2025 को लड़की सोनिया का कबूल इस्लाम का सर्टिफिकेट सोशल मीडिया पर सामने आ गया। इसके बाद लड़की का एक निकाहनामा भी सामने आ गया। के बाद 25 तारीख को लड़की के कबूल इस्लाम की वीडियो भी सामने आ गई। ये देखें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम पहले सोनिया था, अभी मेरा नाम सबा है और मैंने अपनी मर्जी से मुसलमान बनी और अपनी मर्जी से इनके साथ निकाह किया है। ना इन्होंने मुझे अगवा किया है और ना इन्होंने मुझे मतलब बंदूकों के जरिए धमकाया है। और मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ अपने घर वालों से और जो भी मतलब है, मैं इनके साथ खुश हूँ अभी। जी नाज़रीन, तो यहाँ से फितना हिंदुस्तान का गलीज धंधा शुरू हो गया। शिवाराम कच्छी ने कहा कि चलो अब तो लॉटरी लग गई, अब खूब माल बनाएंगे।
وہ ان کا جعلی مسیحا بن کر میدان میں اترا، اس نے ویڈیو بنائی، جعلی شور مچایا، ایسا ہے ویسا ہے، این جی اوز کو فون ملائے۔ سونیا کچھی جو جھول ڈسٹرکٹ سانگر سے جو بچی جس کو اغوا کر کے اس کا جبرن مذہب تبدیل کر کے اس کے ساتھ جو نکاح کرا دیا گیا، اگلے دن یعنی 26 نومبر کو وقوع کے 2 دن بعد یہ جعلی کہانی بنا کر پرچہ کٹانے تھانے پہنچ گئے۔ آپ نوٹ کریں ایف آئی آر 26 نومبر کی ہے۔ جان بوجھ کر لڑکی کی عمر 16 یا 17 سال بتائی گئی۔ سگے باپ کو بیٹی کی درست عمر نہیں معلوم، وہ ایک سال کا فرق لکھوا رہا ہے، تو اس کا مطلب واضح ہے، یہ ہے فتنہ ہندوستان۔ یہ قبول اسلام کو عمر کی آڑ لے کر جرم بنانے کی سازش ہے۔ یہی مسئلہ ہے جناب، یہی ہے اصل میں انڈین را ایجنٹ۔ تو ڈی جی صاحب ادھر بھی ایک آپریشن کریں، اس کو بھی ذرا اڈیالے کی سیر کرائیں۔ یہ دراصل پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی سازش ہے، معاشی طور پر کمزور کرنے کی سازش ہے۔ ناظرین آپ بھی نوٹ کریں کہ پہلے سارے لبرل سیکولر فیمنسٹ عورت کو حق دلانے کے لیے قانون سازیاں کرواتے ہیں، جب قانون سازی ہو جاتی ہے تو پھر یہ پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی ہے کہ کیوں یہ جو ہے اپنی ہندو بچیوں کے لیے آواز بلند کر رہا ہے، جس کو یہ لوگ 12 13 14 سال 15 سال کی بچیوں کا فوراً مذہب تبدیل کر کے ان کے نکاح کرا جاتے ہیں۔ جو بچیوں کو اغوا کر کے لے کر آتے ہیں سیدھا ان کے جو ہے آشیانے پہ لے کر آتے ہیں، یہ فوراً اس کا جو ہے مذہب تبدیل کر کے نکاح کراتے ہیں۔ ان کی عیاری و مکاری دیکھیں کہ یہ لوگ لاتے ہیں اغوا کا بہانہ، جیسے یہ کوئی جرم ہوا ہے۔ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا جرم ہے۔ اس جرم کو پیش کیا ہے شیوا رام کچھی نے۔ یہ شیوا کولی میر موری کا ایک کام چور انسان یا کسان کہتے ہیں اس کو، آلو چنتا تھا۔ اس کے بعد اس نے رکشا کرائے پر لے کر چلایا اور آلو بیچنے کا کام شروع کیا۔ یہاں اس کے کئی دھوکے بازی کے کیسز سامنے آئے۔ جلد امیر بننے کا خواب لے کر یہ این جی اوز اور قوم پرستوں کا اعلی کار بن گیا، جیسا میں نے آپ کو رینڈ کارپوریشن کی رپورٹ میں بتایا۔ اس نے آلو چھوڑ کر زبردستی مذہب تبدیلی کے نام پر شور مچانا شروع کر دیا۔ دراوڑ اتحاد کا نام لے کر یہ ڈالر کمانے اتر آیا۔ آپ دیکھیں گزشتہ سال اس کو امریکہ بلایا ہوا تھا۔ امریکہ کیسے اس آلو بیچنے والے کو ویزا دے رہا ہے، اس بات کو سمجھنا مشکل نہیں ہوگا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اس نے اپنا تعارف ایک منورٹی رائٹس کے سماجی ورکر کے طور پہ کرایا ہے۔ اس کے طور اتوار، رنگ ڈھنگ، کھانا پینا سب آپ کے سامنے ہے۔ آپ نوٹ کر سکتے ہیں یہ سب کام کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کر رہا ہے، کون سے قوم پرست گروہ اس کے ساتھ ہے۔ بھارتی چینل اس سے رابطہ کر رہا ہے، بھارتی چینل اس کو اپنے چینل پر لائیو دکھا رہا ہے۔ کیا یہ بہت کوئی عام بات ہے؟ بھارتی چینل اس کو بلا رہے ہیں اور وہ پاکستان کے خلاف بکواس کر رہا ہے۔ یہ بات سمجھنا ہر شخص کے لیے بہت آسان ہے کہ یہ تعلق کہاں کہاں جا کے ملتا ہے۔ تو اب اس کچھی نے 26 تاریخ کو تھانے میں پرچہ کرا دیا۔ دوسری جانب لڑکی کے ویڈیو بیانات بھی آ گئے۔ ان بیانات کو سن کر اور دیکھ کر آپ بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ لڑکی پر کسی قسم کا کوئی جبر، کوئی زبردستی کا شائبہ بھی نہیں۔ لڑکی پہنچ گئی سندھ ہائی کورٹ اور اپنا بیان جمع کرا دیا کہ وہ اپنی خوشی سے پورے شعور کے ساتھ بغیر کسی دباؤ کے مسلمان ہوئی ہے اور نکاح بھی کیا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ لڑکی کا دعویٰ ہے کہ اس کی عمر 19 سال ہے۔ اس نے اپنا بیان جج کے سامنے جمع کرا دیا ہے۔ کورٹ نے کسی قسم کی گرفتاری سے روک دیا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان اور اسلام کے خلاف اس پروپیگنڈے کو رد کیا جائے۔ آپ ویڈیو دیکھیں، اس بات کو سمجھیں، اس سیکولر لبرل طبقے کے طریقہ کار کو سمجھیں، اس ویڈیو کو شیئر کریں، اپنا حصہ ملائیں، کمنٹ کریں۔ یہ تو ایک حصہ ہو گیا، لیکن ساتھ ساتھ بطور مسلمان، بطور پاکستانی، اسلام اور پاکستان کے دفاع کے لیے شیوا جیسے ایجنٹوں کو بے نقاب کریں اور ہمارے ساتھ اسلامی نظام زندگی کے شعور کو بیدار کرنے کی کوشش کریں۔